हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज की वीडियो का टाइटल है भारत के हथियार मिनटों में पूरी दुनिया को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। इंडिया सीक्रेट वेपन्स आज हम देखने लगे हैं। वो वेपन्स बीच में होंगे, शायद कुछ सामने आ गए हों, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया ने पूरी दुनिया से छुपा के रखे हुए हैं। और ये बात आप कभी भी ना भूलो, इंडिया जितने दिखा रहा है उससे ज्यादा इंडिया ने छुपा के रखे हैं। हाँ भाई, वो वक्त आने पे इंडिया निकालता होता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। जब भी किसी खतरनाक वेपन का जिक्र छिड़ता है तो लोग परमाणु बम या एटम बम का नाम लेना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये इतने खतरनाक वेपन्स हैं कि इनके बूते प्रलय लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमाणु बम या एटम बम इतनी खतरनाक होते हैं कि इनके विनाशकारी विस्फोट से उबरने में किसी भी देश को सदियों का समय लग सकता है। दोस्तों, जब दुनिया में पहले परमाणु बम का परीक्षण हुआ था तो उससे 20,000 टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। अब ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने परमाणु बम गिराए थे, और उन विस्फोटों के बाद जापान का क्या हश्र हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों के बाद परीक्षण और प्रदर्शन के लिए परमाणु हथियारों को तकरीबन 2000 से अधिक बार विस्फोट किया जा चुका है, और फिलहाल मौजूदा समय में यूके, USA, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और भारत के पास परमाणु हथियार हैं। यानी कि ये सभी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग इजराइल के पास भी परमाणु वेपन है, लेकिन वो अपने पास परमाणु होने की बात को नहीं स्वीकारता है। आखिर इजराइल अपने को न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की लिस्ट से क्यों बाहर रखना चाहता है? वो अपने परमाणु वेपन को क्यों सीक्रेट रखना चाहता है? खैर, जो भी हो, हम इस आर्टिकल के जरिए इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम भारत के कुछ सीक्रेट वेपन्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम भारत के कुछ टॉप सीक्रेट वेपन्स के बारे में जानेंगे, जिनमें से कई वेपन्स भारत ने डेवलप कर लिए हैं और कई वेपन्स अभी भी डेवलप किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत पिछले कुछ वर्षों से कई खतरनाक वेपन्स डेवलप करने के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौजूदा समय में कई सीक्रेट वेपन्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है, जिनमें से कई वेपन्स की तो जल्दी ही टेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए भारत के कुछ टॉप सीक्रेट वेपन्स के बारे में जानते हैं। 1. अग्निवी। दोस्तों, अग्निवी अग्नि सीरीज की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक की है। बता दें कि दिसंबर 2022 में ही अग्निवी का सफल परीक्षण किया गया था, और इसके सफल परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि देश को DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। दोस्तों, अग्निवी एक स्वदेशी रूप से डेवलप की गई मिसाइल है, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसके इस्तेमाल से अलग अलग दुश्मनों को टारगेट करके निशाना बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सड़क मार्ग से भी ले जाया जा सकता है। इससे पहले की अग्नि मिसाइलों में ये सुविधा नहीं थी। दोस्तों, ये सिस्टम स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज से लैस है। बता दें कि इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV क्षमता है, जिसकी मदद से कई न्यूक्लियर वेपन्स को किसी एक मिसाइल से ले जाया जा सकता है। 2. ब्रह्मोस मार्क टाई। दोस्तों, ब्रह्मोस मार्क टाई मिसाइल सिस्टम को दुश्मनों का काल माना जाता है। खबर है कि रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इसके खरीद के लिए 19,000 करोड़ के डील को मंजूरी दी है। एक अन्य रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी राशि में 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इससे जुड़े उपकरणों की खरीद की जाएगी। बता दें कि ब्रह्मोस में लगभग 290 किलोमीटर की रेंज तक सटीक प्रहार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा लगभग 450 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस के लेटेस्ट वर्जन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। दोस्तों, इसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी और अच्छी खासियत यह है कि ये साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना अधिक तेजी से मार करने की क्षमता से लैस है। 3. काली सीक्रेट लेजर वेपन। दोस्तों, जब बात भारत के टॉप सीक्रेट वेपन्स की हो, और ऐसे में अगर काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, काली को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स में से एक माना जा रहा है।
जी हाँ दोस्तों, इसके विषय में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी देश भारत की शांति को भंग करने के लिए किसी भी तरह के मिसाइल या विमान या ड्रोन या यहाँ तक कि सैटेलाइट को भारत की तरफ छोड़ता है तो उसे काली के मुंह तोड़ जवाब का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, काली किसी भी फाइटर जेट्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के लिए इतना खतरनाक है कि ऐसे तमाम उपकरण काली के लेजर अटैक से पल भर में तबाह हो जाएंगे। पता नहीं कुछ ऐसे कहते हैं। बता दें कि काली के अंदर एक भारी मात्रा में एनर्जी स्टोर होगी जिसे चार्ज भी किया जाएगा। इसी स्टोर एनर्जी को लेजर तकनीक के जरिए किसी भी लक्ष्य पर निशाना साधकर हमला किया जाएगा। दोस्तों, कैली का ये लेजर शॉर्ट करंट के एक तेज झटके के समान होगा जिससे कि दुश्मन देश के तमाम उपकरण पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाएंगे। 4. दुर्गा 2। दोस्तों, दुर्गा 2 काली लेजर वेपन का अपग्रेड वर्जन मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा 2 इतनी खतरनाक टॉप सीक्रेट वेपन है कि इससे दुश्मन देश के बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर, ड्रोन सहित तमाम उपकरणों को पल भर में तबाह किया जा सकेगा। दुर्गा का पूरा नाम डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन अरे है। ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वेपन का इस्तेमाल भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करके करने वाला है। ऐसी खबर है कि दुर्गा 2 की जल्द ही टेस्टिंग होने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि दुर्गा 2 प्रोजेक्ट को 2000 के दशक में ही लॉन्च किया गया था। हालांकि उसके बाद ये प्रोजेक्ट काफी धीमी चली थी और फिर 2017 के बाद इस प्रोजेक्ट में रफ्तार पकड़ी, जिसके बाद कुछ ही समय बाद इसकी टेस्टिंग होनी है। दोस्तों, जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देता है, ठीक उसी प्रकार दुर्गा 2 भी किसी भी टारगेट को अपने लेजर के जरिए तबाह कर देगी। 5 K4 मिसाइल। दोस्तों, K4 मध्यम दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसे DRDO ने अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों को लैस करने के लिए डेवलप किया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की अधिकतम रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत अरिहंत क्लास के 2 सबमरीन को ऑपरेट कर रहा है और भारत में K4 मिसाइल को डेवलप करना तभी शुरू कर दिया था जब भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बियों के लिए हथियारों की जरूरत थी। दोस्तों, भारत इस वक्त तमाम सीक्रेट वेपन्स के साथ साथ अपने पुराने वेपन्स को भी मॉडिफाई करने में जुटा हुआ है। कई वेपन्स को तो रिप्लेस करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। बता दें कि भारत इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क, सावधान और दुश्मन देशों से होने वाले संभावित हमले के लिए तैयार भी है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चीनी मीडिया ने खुद भारत के विषय में ये कहा कि उन्हें इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये थी वीडियो। और भाई जिस तरह से ये वेपन थे ना भाई, चीनी मीडिया क्या पूरी दुनिया के इन्होंने होश उड़ा के रखे हैं भाई। अच्छा, इसमें एक दो के अलावा बाकी तकरीबन, अच्छा मुझे देखो दुर्गा 2 के बारे में, हालांकि ये 5-6 दिन पुरानी वीडियो है। दुर्गा 2 के बारे में कह रहे थे, लेकिन उसका जब दुर्गा 2 लगे था ना, ये 1-2 हफ्ते पुरानी वीडियो है। तो भाई जब उसका टेस्ट हुआ था ना अभी पिछले दिनों, वो टेस्ट भी नहीं हुआ था, उसको डायरेक्ट इंडियन आर्मी ने लगा दिया था बॉर्डर पे। हमारे होश छोड़ गए। तो आप सोचो ये काली कौन सा है, काली ये वाले ये जो वेपन्स की बातें हो रही है भाई, अग्नि 6 सूर्या, सोचो ये इतने सालों से बातें हो रही हैं तो अभी तक ये भारत ने बनाया नहीं है। ये सारे वेपन बने, ये सारे वेपन रेडी बैठे हुए हैं। बस वही काली का तो ये भी बोलते हैं कि इंडिया के काफी सारे फ्रेंड्स ने भी उस दिन कमेंट में लिखा था कि वो सियाचिन में जो है ना वो ग्लेशियर वो जो नीचे नहीं गिरा था, हमारे फौजी आ गए थे उसके नीचे, वो कहते हैं वो काली का टेस्ट हुआ था, कहते हैं वो टेस्ट किया था। अब पता नहीं है क्या है, लेकिन काफी लोग इस तरह बात करते हैं। तो ये थे वेपन जिससे यार पूरी दुनिया, क्या चीन के तो होश उड़ते हैं और पूरी दुनिया डरती है। और यार बाकी ये एक से खतरनाक अग्निवीर भाई कौन सा है यार, मुझे खुद नहीं पता। अग्नि 5 सुना है, अग्नि प्राइम सुना है, वो जो अग्नि प्राइम है, ये अग्निवीर कौन सा है मुझे खुद नहीं पता यार। शायद अग्निवीर का प्राइम का ही नाम अग्निवीर हो सकता है, हो भी सकता है। गाइस ये थोड़ा कंफर्म। और दूसरा ये कि यार इंडिया ने इतने वेपन ऐसे बनाए हुए हैं जिनका भी टेस्ट हुए हुए जो अभी दुनिया के सामने नहीं है, वो सीक्रेट है। और कितनों को तो इंडिया ने बताया, आम इंसान को भी नहीं पता कि भाई कितने वेपन अंदर खानी में बन रहे हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।